दोस्तों नमस्कार। भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। इन 77 वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में तरक्की की है, लेकिन इस दौरान देश आतंकवाद का दंश भी झेलता रहा है। हालांकि आतंकवाद से आज पूरी दुनिया झुलस रही है, पर पिछले कुछ वर्षों से भारत आतंकियों के निशाने पर है। लेकिन हर बार की तरह देश इससे संभलता है और फिर प्रगति के पथ पर आगे निकल बढ़ता है। अभी जम्मू कश्मीर में देश की बॉर्डर पर ही आतंकवाद सर उठाए हुए था, जिसका जवाब हमारे देश के रक्षक अच्छी तरह से दे रहे थे। पर आतंकियों ने अब देश में अदृश्य हमले करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर राजस्थान के अजमेर तक रेल की पटरियों पर गैस सिलेंडर और सीमेंट के रखने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में 4 ऐसे मामले आए जो ट्रेन को पलटने की साजिश लगते हैं। इन ट्रेनों को पलटने से कितनी जनहानि होगी, इन मामलों में रेलवे के कान खड़े कर दिए हैं और सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं और पूरी निगरानी बरती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर में रविवार की शाम को गैस सिलेंडर ट्रैक पर रखे जाने के बाद भी कोई हादसा नहीं हो सका। इसकी वजह यह थी कि ड्राइवर ने वक्त रहते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर में तो मौके से पेट्रोल और माचिस भी बरामद हुए हैं। इससे संदेह गहरा गया है, इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान स्थित एक आतंकी फरहतुल्ला गोरी ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें उसने आतंकियों से कहा था कि वे बड़े पैमाने पर ट्रेनों को पलटने की कोशिश करें और सप्लाई चेन को निशाने पर लें, ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके। जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेलवे लाइनों पर इस तरह के हादसे होने वाले हैं। पटरियों पर साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की अपील पर भारत में रेल हादसे कराए जाने की कोशिश हो रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से तथ्य प्रकाश में आए हैं, हम अवगत कराएंगे। हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बिना पूरी जांच पड़ताल किए कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। इस मॉड्यूल के लड़के खुद को कट्टरपंथी मानकर हमलों को अंजाम देते हैं। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमले करते हैं। 2017 में मध्य प्रदेश में ऐसे हमले हो चुके हैं। इस मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्लाह लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और आईईडी मिला था। कानपुर से जाजमऊ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया था। सूत्र बताते हैं कि आईएस और आईएसआई के कहने पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। आईएस और आईएसआई दोनों ही ऐसी खुफिया एजेंसी है जो देश को तार तार करने में लगा हुआ है। इससे कट्टरपंथियों के साथ साथ पैसे के लिए हमले को अंजाम देने वाले भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए भी अब मामले की जांच कर रहा है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को सपोर्ट करेगी और अपने स्तर पर मामले की जांच करेगी। एनआईए एसपी लखनऊ ब्रांच टीम को लीड कर रहे हैं। साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। जांच एजेंसी के अनुसार एक हफ्ते पहले ही रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी फरहतुल्ला गोरी ने मुस्लिम युवाओं से अपील किया कि ट्रेनों को टारगेट करें और हमले करें। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। भारत में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद गोरी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। उसने ही पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई की मदद से स्लीपर सेल के जरिए बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रची थी। 1 मार्च को रामेश्वरम में हुए ब्लास्ट में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि जिन इलाकों में यह घटनाएं हो रही हैं, वहां अलग अलग केंद्रों में दूसरे राज्यों, जिलों और शहरों से जमात के लोग धार्मिक यात्रा के मकसद से आते हैं और हो सकता है कि इस घटना में भी जमात के किसी सदस्य का हाथ हो। अभी इस मामले
में साजिश को लेकर दो बड़ी बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कि हमलावर ट्रेन को गैस सिलेंडर में उड़ाना चाहते थे और दूसरा हमलावर गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद पेट्रोल बम से ट्रेन को आग लगाने वाले थे। लेकिन चूंकि ट्रेन से टक्कर होने के बाद गैस सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, इसलिए आरोपी माचिस, पेट्रोल और मिठाई के डब्बे में रखा बारूद पटरियों पर छोड़कर भाग गए। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक देश में कुल 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पटरियों पर लोहे की राड, गार्डर, बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को पलटने की साजिश हुई है। साल 2024 में सिर्फ 8 महीने के अंदर 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उनमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं। 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, जबकि 20 अगस्त को जबलपुर में एक पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई थी और 22 अगस्त को अलीगढ़ में और 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जिससे ऐसा लगता है कि कोई भी तो है जो भारत में बड़ी रेल दुर्घटनाएं कराने की साजिश रच रहा है। इसके पीछे आतंकवादी भी हो सकते हैं। पिछले महीने पाकिस्तान में आतंकवादी फरुतुल्लाह गोरी ने टेलीग्राम ऐप पर अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने 3 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, वो भारत में पटरियों को क्षतिग्रस्त करके ट्रेनों को पटरियों से उड़ाने की साजिश रच रहा है। दूसरा, भारत में सत्ता तभी बदलेगी जब यहाँ फियादीन हमले होंगे। और तीसरा, इसमें लोन वोल्फ अटैक का जिक्र था, जिसमें एक आतंकवादी बिना किसी बाहरी निर्देश के एक हमले को अंजाम देता है। और ये सारी बातें पाकिस्तान के उस आतंकवादी ने कही जिसे भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित किया है और जो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट का आरोपी है और उसका मास्टरमाइंड है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।